जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो दोस्तों? इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म किस तरह से भरना है और एक गलती आपकी फॉर्म जो है रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्या अपेयरिंग स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं, डिलेड स्टूडेंट जो है दोनों पेपर दे सकते हैं, बीएड स्टूडेंट क्या पेपर 1 दे सकते हैं या नहीं, सेंटर चॉइस करने का जो है मौका देगा या नहीं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों को जो है सारे डिटेल से इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले ये 4 चरण आपके सामने आते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, ओटीपी आपका जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बस छोटा सा प्रोसीजर है। आपको मोबाइल नंबर ठीक है डालना है, उसमें कोई एक पासवर्ड सेट कर देना है। पासवर्ड जैसे कि आप कोई भी पासवर्ड, जैसे कि मेरा नाम राहुल है तो RAHUL और जो भी 12-13 लगाना है, इस तरह से पासवर्ड सेट कर देना है। अब उसके बाद जो है सबमिट करके, ठीक है, फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा बार में आपको क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करना है भाई। फ़ोटो जो है आपको केबी में आगे बताता हूँ। फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है और फिर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पेपर 1 के लिए 1000, दोनों पेपर के लिए 1200, ये जनरल ओबीसी के लिए। SC ST और PH के लिए जो है 500 रुपया पेपर 1, दोनों पेपर के लिए 600 रुपया। अब देख लो, फॉर्म भरते समय आपका मैरिड नेम या आधार कार्ड नेम सीधा ना लिखें। जैसे कि आप किन्हीं बहन का, ठीक है, शादी हो जाता है तो उनका नाम तो ससुराल वाले के पति के साथ आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, एक मैरिड नेम देवी लग जाता है। ठीक है, और कुमारी में कुछ होता है, तो वो जो है आपका आपका पापा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि केवल 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। कोई भी बहन सुन रहे होंगे, ठीक है, तो उनका नाम जो है आप अभी जो भी है वो मत डालना। ठीक है, आपका जो नाम आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे है वो डालना, पापा का नाम, मम्मी का नाम। यदि आधार कार्ड में नाम अलग है तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। दोनों में एक ही एग्जैक्ट नाम होना सुनिश्चित करें। ठीक है, अब ये प्रोसेस है कि लड़कियों के लिए बाद में तो आधार कार्ड नेम चेंज हो जाता है, क्लास 10th पे कुछ और रहता है, होता है या नहीं, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एक बार जो है चेक कर लेना और स्पेलिंग वगैरह भी चेक कर लेना। फिर आते हैं अभी परमानेंट एड्रेस और ठीक है, जो परजेंट एड्रेस होते हैं। तो परजेंट एड्रेस वह स्थान हो जहां आप रहकर अभी पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं, वो डालना है। फिर एक उसमें पूछा जाता है परमानेंट एड्रेस आपका मूल निवास है, जहां घर परिवार रहता है, ठीक है, पटना या बिहार, जहां वो। इस बार फॉर्म में एग्जाम सिटी चुनने का विकल्प नहीं है। सीटेड जो है समता आपके वर्तमान पते यानी कि प्रेजेंट एड्रेस के आधार पर ही आपको परीक्षा केंद्र जो है भेज सकता है। जैसे कि आप दिल्ली के हो या बिहार के हो, आप दिल्ली में अभी पढ़ाई कर रहे हो और दिल्ली का जो एड्रेस दोगे वहीं पे आपका सेंटर भी एग्जाम बगल अगल पे ही दे देगा। ठीक है, तो आप सोच समझ के एड्रेस फिल करना भाई। पासवर्ड भी सोच समझ के, जैसे कि आकाश का कैपिटल A कर देना, काश @ लगा देना, स्पेशल नंबर लगा देना। ठीक है, तो ये कुल जो है आपका पासवर्ड 8 से 13 अक्षर के बीच में होना चाहिए। फिर आता है EWS कैटेगरी वाले के लिए विकल्प क्यों नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सीटेट अप्रूव जो होता है, जनरल, OBC, SC ST, EWS कहाँ गया। तो सीटेट का नियम यह कहता है कि सीटेट की कोई नौकरी या कॉलेज एडमिशन नहीं है, यह केवल एक पात्रता परीक्षा है भाई। EWS का जो 10% आरक्षण है मुख्य रूप से नौकरियों और एडमिशन में लागू होता है, इसलिए सभी EWS उम्मीदवारों को फॉर्म में जनरल कैटेगरी में ही चुना जाएगा। तो EWS वाले भी आपको भी 1000 ही फॉर्म भरने के लिए लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है, आपको वो सिर्फ नौकरी में मिल सकता है। अच्छा, OBC के लिए NCL उम्मीदवारों के लिए कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, लेकिन आपके पास सीटेट का अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सीटेट का अंतिम तिथि है, जैसे कि 10 जून है भाई, तो उससे पहले का बना होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये नहीं कि बाद में बनाए होंगे। आपकी योग्यता एलिजिबल क्या है मान्य और अमान्य कोर्सेज में। तो मान्य जो है डीलेड डिप्लोमा इन एजुकेशन, BEd BLEd BTC JBT ETT एलिमेंट्री टीचिंग ट्रेनिंग, इन सब का जो है एलिजिबल है, आप सीटेट दे सकते हो। मान्य कौन नहीं होगा, तो NTT यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि यह एलिमेंट्री एजुकेशन में नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि NIOS डिलेड छात्रों के लिए विशेष नियम।
यदि आप इन सर्विस शिक्षक हैं और अपना NIOS डिप्लोमा 10 अगस्त 2017 से पहले किया है तो आप 100% जो है मान्य हो और आप सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हो। पेपर 1 में योग्यता देख पूछता है तो 12वीं में DLED GBT BTC होना चाहिए। 12वीं 45% DLED NCT द्वारा 2002 के नियमों के अनुसार कॉलेज होना चाहिए। 12वीं पास 4 वर्षीय BLED, 12वीं पास DLED स्पेशल, ठीक है। ठीक है, चूंकि पेपर 1 में पूरी तरह से डिप्लोमा पर आधारित है इसलिए क्वालिफाइंग एग्जाम में हमेशा डिप्लोमा इन एजुकेशन वाले बॉक्स पर ही ट्रिक करना, ठीक है। यानी कि डिलेड होता है ना भाई, तो डिप्लोमा इन एजुकेशन पे क्लिक करना, वो आएगा उस समय, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर 2 के लिए क्या करना है, आपने ग्रेजुएशन साथ में BLED किया होगा, ठीक है। यहाँ पे BEd लिखना है भाई। देखो ग्रेजुएशन DLED किया होगा तो पेपर 2 भर सकते हो। आपने 12वीं के साथ 4 वर्षीय BLED किया है तो भी भर सकते हो। और डिग्री BEd किए हो 2, 3 साथ, अपने इंटीग्रेटेड BA BSc किए हो तो भी भर सकते हो। BEd स्पेशल एजुकेशन किए हो तो वो भी भर सकते हो। ये कोड 6 में आता है, सबका कोड याद रखना, ठीक है भाई। ये कोड ही ध्यान देना, वहाँ पे आप फॉर्म फिल करते वक्त जो है ये सब चुनना जो है आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोड में आप कोड 1 के लिए यहाँ पे 8 कोड होता है लगभग पेपर 2 तक। तो जो भी कोड आपका, जैसे कि आपने BEd और स्पेशल एजुकेशन 2 साल का किया है तो कोड 6 अप्लाई करना। आपने 3 वर्षीय BEd MAD इंटीग्रेटेड किया है तो कोड 8 करना। आपने इंटीग्रेटेड BEd BSc ED किया है तो कोड 5 चूज करना। आपने BEd किया है तो कोड 2, 3, 7 चुन सकते हो, ठीक है। देखो स्पेशल एजुकेशन अलग होता है। स्पेशल एजुकेशन कोई चीज़ के लिए स्पेशल एग्जाम तैयारी PT वगैरह के लिए ये सब, और सिर्फ आपने BEd किए हैं तो आप 2 भी चुन सकते हो कोड, 3 भी चुन सकते हो और 7 भी चुन सकते हो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अपेयरिंग स्टेटस और 2026 का रहस्य देख लेंगे भाई। क्या आप BEd DLED के प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर में हैं तो हाँ, NCTE के नियमों के अनुसार आप पूरी तरह से परीक्षा देने के पात्र हैं। फॉर्म स्टेटस में आप अपेयरिंग चुनेंगे और पासिंग ईयर का ड्रॉप डाउन केवल 2026 ही दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो घबराइए नहीं, अपेयरिंग वालों को भी मौका है। सीटेट के सिस्टम एक ही है, डमी इमी रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब आगे जो है कॉलेज का नाम ना मिले तो क्या करना है और पिन कोड का सर्च, जैसे कि इस फॉर्म भरते वगैरह आपका कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा है तो आप अदर्स में जाना है। आपका जो है सिलेक्ट बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे टाइप कर देना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे नीचे जाएं और अदर्स चुनें। इसके बाद खुले हुए नए बॉक्स में अपना के जो भी यूनिवर्सिटी है टाइप कर देंगे। इंस्टीट्यूट पिन कोड जरूर डालेंगे, इससे पता चलेगा उनको कि कॉलेज जो है, ठीक है, इन्हीं एरिया में है। तो यदि आपके पास यह यूनिवर्सिटी का पिन कोड नहीं है तो यह उस विशिष्ट कॉलेज का, संस्थान का एरिया पिन कोड दे जहां बैठकर आपने पढ़ाई की है, ठीक है। यदि आपको कॉलेज का कोड नहीं पता है, इंस्टीट्यूट कोड, तो वहाँ पे आप जहाँ पे आप पढ़कर वहाँ पढ़े थे, ठीक है, ये उसके आसपास के एरिया का, तो वहाँ का पिन कोड डाल सकते हो। फिर फोटोग्राफ में आते हैं भाई। फोटोग्राफ में आपको 10 KB से 200 KB के बीच में केवल JPG फॉर्म में ही डालना होगा। और सिग्नेचर जो है 4 KB से 30 KB के बीच में, ठीक है। धुंधले हस्ताक्षर अपलोड ना करें, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है भाई। और पेमेंट से पहले आप ये 5 पॉइंट जो है जरूर चेक कर लें। नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, कोड जरूर चूज करें। डिग्री, डिप्लोमा, डिग्री वर्सेस डिप्लोमा में, ठीक है, टिक किए हैं या नहीं। और दस्तावेज क्या, फ़ोटो और सिग्नेचर साफ और सही साइज में है या नहीं। फिर अब अंतिम लास्ट है पेमेंट और लॉकिंग। एक बार जब आप पेमेंट फी पर क्लिक कर देते हो तो पेमेंट इनिशिएट कर देते हैं तो फॉर्म पूरी तरह से लॉक हो जाता है। इसके बाद एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये इसको स्पेशल डेट निकलेगा, जैसे कि इसमें 15 से 18 जून तक डेट निकलेगा, तो उस समय आप फॉर्म को एडिट कर लेना, ठीक है। अब क्या है कि अब 100 टारगेट 130 प्लस, क्योंकि इसके पहले जो है 25% ही पास हुए थे भाई, याद रखना, क्योंकि बहुत सारे भाई फेल हो चुके थे, यानी कि पास नहीं कर पाए थे। तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, ठीक है। केवल जो है 499 599 बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। प्रीमियम पेड जो है एक मैंने चला रखा है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप मात्र 150-200 देकर, है ना, आपकी जो स्थिति है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे आप हेल्प भी लिख सकते हो, हेल्प लिखोगे तो आपको 150 में ही दे दिया जाएगा, ऐसे 200 में लगेगा आपको, ठीक है भाई। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए है।
और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 100+ रिकॉर्डेड वीडियो और PYQ सवाल सॉल्यूशन मिलेंगे, और जो हैंड रिटेन नोट्स हैं डिजिटल वो मिलेगा, और MCQ के रूप में आपका वहाँ पे क्यूज होगा, ठीक है। तो इतने सारे और नए नए सवाल का जो है, ठीक है, डेली लाइव क्लासेस के थ्रू उसको सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।